प्यारे दोस्तों, प्रणाम। तकरीबन 1 महीने के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो वास्तविक धर्म है उसको हम नहीं जानते, जिसको हम धर्म का नाम देते हैं वो तो धर्म है नहीं। तो आज फिर कुछ धर्म के बारे में ही करेंगे बातचीत। दिमाग में है कि धर्म के नाम पर इतनी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है लोगों की, इतना कुछ गलत काम हो रहा है, तुझे तो फैसला करना पड़ेगा कि एक्चुअली धर्म है क्या। ठीक है कि हमें जैसे कि ये जो हमारा समाज का कल्चर ने हमें सिखाया है कि ये जो सबसे बड़ा धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है, वेस्टर्न कंट्री के जो हैं यहूदी है, बौद्ध है, जैन है, सिख है। ये इनको हम मत बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने हिंदू को भी मत का नाम दे दिया। आज मैं आपके साथ जो बातचीत करना चाहता हूं कि धर्म है क्या और मत क्या है। पहले तो ये डिफरेंस तो पता चले कि मेजॉरिटी नो डाउट मत वालों की है। उन मत वालों ने हिंदू या कह लिए जो भी है संप्रदाय है, जहाँ संस्कृति है, जहाँ सनातन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने इसको भी मत बना दिया, जबकि हिंदू मत नहीं है, ना ही हो सकता है, सनातन मत हो ही नहीं सकता। आज दिमाग में आया कि अगर दो बातें हमको समझ आ जाएं तो धर्म को समझने में काफ़ी हम एक थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि व्हाट इज मत एंड व्हाट इज सत। मत जिसको इंग्लिश में हम ओपिनियन बोल देते हैं, सत मीन्स सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ। अगर ये समझ आ जाए द डिफरेंस बिटवीन मत एंड सत, द डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन एंड अल्टीमेट ट्रूथ, नो डाउट जिन लोगों ने, वैसे तो ये मैं मानता हूं, मेरी जो धारणा है, चाहे जैन हैं, महावीर हैं, बुद्ध हैं, जीसस हैं, हजरत मोहम्मद साहब हैं, नानक हैं, इब्राहिम हैं या मोसेस हैं, या तमाम दुनिया के जितने भी ऐसे इलेक्टेड व्यक्ति हैं, उन्होंने उस परम सत्य के प्रति, विराट शक्ति के प्रति, उसका जो उन्होंने एहसास किया, उसके प्रति उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया कि हमने इसका एहसास किया। अब ये देखने की बात है, वो जो परमानेंट या कह लीजिए कि परम सत्य है, या जो विराट शक्ति है, जो कॉन्शियसनेस है, जो कि शक्ति सारे संसार को चला रही है, उसका जो भी व्यक्ति एहसास करेगा वो उस एहसास को बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो लैंग्वेज है उसको वो इस्तेमाल करते हैं, भाषा जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं उसके प्रति कि जो विराट शक्ति, जो अल्टीमेट ट्रुथ है,
जो परम सत्य है, जो ब्रह्म है, उसके बारे में वो कुछ बोलते हैं। पूरा तो नहीं बोल सकते, कुछ बोलते हैं कि हमने इसका ऐसे अनुभव किया। हमारा अनुभव, वैसे उनकी ये खासियत है, वो बोल देते हैं कि हम उसको बता नहीं सकते, उस अनुभव को हम बता नहीं सकते, लेकिन बताने चले हैं कुछ शब्दों का, बोली का कुछ सहायता ले रहे हैं। तो उन लोगों की उस अल्टीमेट ट्रुथ के प्रति जो कुछ भी उनका जो एहसास है, उसके प्रति जिस लैंग्वेज में वो बताते हैं, वो उनका ओपिनियन बन जाता है। नो डाउट ओपिनियन सत्य के प्रति ही है, लेकिन वो ओपिनियन है, वो मत है। तो क्या हुआ कि ये जो मैं 5-6 और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अपना ओपिनियन पेश किया, मेरा ख्याल है कि वो लोग तो ऐसा नहीं है कि वो कहें कि हमारे इस मत के पीछे एक संप्रदाय चला दिया जाए, एक सेक्ट चला दिया जाए, एक कल्ट चला दिया जाए। मेरा ख्याल नहीं कि उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे कोई कल्ट चलेगा, कोई उसके पीछे सेक्ट चलेगा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड, मैं रिलीजन तो उसको नहीं बोलता, कोई ऑर्गेनाइज संस्था कोई ऐसी चलेगी जो मैं बोला है उसको प्रचारने के लिए, उस तक लोगों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड लोगों का समूह बन जाता है। वो बुद्ध पुरुष जो हैं, एनलाइटेंड व्यक्ति हैं, वो नहीं बनाते, वो तो अपना ओपिनियन बोलकर चले जाते हैं। लेकिन जो उनके सो कॉल्ड श्रद्धालु कह लो, जिनका कोई उस विराट शक्ति के प्रति एहसास नहीं होता, उसमें कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं, नेगेटिव फोर्स भी होती है जो चाहती है, जिसको हम शैतान की औलाद भी बोल देते हैं, शैतान बोल देते हैं। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इनलाइटेंड लोगों का जो बोलते हैं उसका प्रचार जो करने वाली संस्थाएं हैं वो शैतान के हाथ में है, वो नेगेटिव फोर्स के हाथ में है। तो क्या हुआ कि वो जो एक्चुअल कितने प्यारे लोग होंगे, एनलाइटेंड व्यक्ति, बुद्धन प्राप्त हुए, लेकिन जब वो शैतान के हाथ से जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, जो शैतान की बनाई हुई संस्थाएं हैं, वो उनके ही शब्दों को, बोले शब्दों का ग्रंथ रच देते हैं, उनके ही ग्रंथ के ऊपर एक ऐसी शरीयत बना देते हैं, कानून बना देते हैं, नियम बना देते हैं, कमांडमेंट्स बना देते हैं, रहत मर्यादा बना देते हैं कि आप इसको फॉलो करोगे। तो ये जो भाई, अगर आपको समझ आ रहा है कि मत क्या है, इन लोगों के ओपिनियन मत है। दूसरी तरफ आप नोट करके देखो, सबसे ज्यादा गिनती तो ईसाईयत की है, क्रिश्चियनिटी की है। एंड जीसस इज नॉट द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। उसको पता नहीं था कि मेरे जाने के बाद ऐसे पोप बनेंगे, ऐसे कंट्री जो बन जाएंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, वो ऐसे इसका लोगों को कन्वर्ट करके इसका प्रचार करेंगे। ये जीसस को चित भी नहीं था। दैट्स वाई मेरे को याद आता है रशियन राइटर लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय जीसस के बहुत भक्त थे, लेकिन चर्च के बहुत एंटी थे। उन्होंने एक कहानी भी लिखी है इस पर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कभी देखना, उसको ढूंढ के पढ़ना। कोई चर्च के पुजारी पर जो उनकी कहानी है, मोस्ट ब्यूटीफुल है। ऐसे ही मेरे को पूरा विश्वास है कि हजरत मोहम्मद साहब वर्गा व्यक्ति जिसका इतना समर्पण है उस विराट शक्ति के आगे, इतना समर्पण कि आज के दिन का उसने बंदोबस्त कर दिया मेरे जीवन का, कल भी वो कर देगा, मेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है। तो इतने ब्यूटीफुल और प्यारे लोग, मोसेस वर्गे, इब्राहिम वर्गे, बुद्ध वर्गे, महावीर वर्गे, नानक वर्गे, और इतने, जब उनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उनकी बोल सुनते हैं, तो लगता है
कि बेशक ये इनका मत है, जो इसने जाना उसका ये एज सच ये नहीं बता सकते वो शक्ति क्या है, अपना ओपिनियन बता रहे हैं, लेकिन वे भी प्यारे लगते हैं, अपील करते हैं। वो अपील के शब्द जब ग्रंथों का रूप धार लेते हैं तो फिर उसको मैं क्या बोलूं। कंट्रेरी टू इट, लोग कई सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर जो सारे के सारे मत हैं तो हिंदू मत नहीं? नहीं, हिंदू मत नहीं। क्यों? कि अभी अगर मत जो है उसमें दो तीन चीजें हैं, एक पैगंबर है या अवतार है या एक लैटिन व्यक्ति है, उसका दिया हुआ ग्रंथ है। हम ग्रंथ को पूजते हैं, उस लैटिन व्यक्ति को पूजते हैं, एंड उसी पूजा पद्धति के लिए शैतान ने कुछ कानून बना दिए कि इसको फॉलो करोगे तो आप लिबरेट हो जाओगे। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं। हिंदू को हम मत बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनका ये ग्रंथ ही नहीं, उनकी एक पर्टिकुलर शिक्षा ही नहीं, उनका पर्टिकुलर एक रहत मर्यादा कह लीजिए या कह लीजिए कि शरीयत कह लीजिए। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी प्लूरलिटी है उसमें हिंदू में। अगर यही बात होती, हिंदू को मत हम तब मानते अगर रामायण की रचना वाले भगवान वाल्मीकि पैगंबर होते एंड उनकी पुस्तक रामायण होती। लेकिन हम भगवान वाल्मीकि को पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, उनका एक विचित्र ग्रंथ रचा, लेकिन वो दूसरे जो पैगंबर हैं, हम बोलते हैं दूसरे मतों में, वैसे वो पैगंबर नहीं बने। सेम इज विथ महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की, गीता की रचना की। पता चलता है कि महर्षि व्यास ने एक नहीं बहुत ही रचनाएं की। महर्षि व्यास को तो कोई नहीं पूछता, ऐसे पैगंबर कोई मानता है हिंदुओं में? उसको कोई पैगंबर नहीं मानता। महर्षि बोल देते हैं, महर्षि वाल्मीकि बोल देते हैं, महर्षि व्यास बोल देते हैं। ग्रंथ पढ़े हैं समझने के लिए। और खूबसूरती क्या है कि चाहे वेद रचे गए, चाहे उपनिषद रचे गए, चाहे पुराण रचे गए, जिनको हम श्रुति बोलते हैं, उसमें हमें जो लिखने वालों का नाम नहीं दिखाई पड़ता कहीं भी। क्या एक अजीब एंड खूबसूरत बात है कि इतने कीमती ग्रंथ रचे गए लेकिन लिखने वाले का कहीं नाम नहीं है। हजारों होंगे ऐसे ऋषि जिन्होंने सनातन को पर खोज की, एंड उस खोज के बाद हमारी जो परंपरा थी वो लिखने की नहीं थी, हमारी परंपरा बोलने की भी नहीं थी। सनातन की परंपरा थी उपनिषदिक। शिष्य ने गुरु से ज्ञान लेना है, शिष्य अपने आप को ऐसा तैयार करे योग से, प्राणायाम से, समाधि से, जो भी टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करता हुआ, जो गुरु का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा में शिष्य भी समा जाए तो जो गुरु का ज्ञान है वो शिष्य प्राप्त कर लेता था। उसमें किसी ग्रंथ को, किसी व्यक्ति को पूजने की परंपरा ही नहीं थी। तीजा क्या निकला कि आज तक जो मत वाले द सो कॉल्ड, मैं उनको सो कॉल्ड बोलूंगा, मत वाले सो कॉल्ड रिलीजन है, वो एक पैगंबर, एक पुस्तक, जो उनकी रहत मर्यादा है उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ जिसको हम हिंदू को मत बोल ही नहीं सकते, यहाँ एक पैगंबर भी नहीं, एक पुस्तक भी नहीं,
एक प्रकार का जो रहत मर्यादा है वो भी नहीं, तो कैसे बोल देंगे हम हिंदू मत है? ये बहुत गलत धारणा है। हिंदू मत हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई हमने इसको सनातन बोला। सनातन, विराट, शाश्वत, इटर्नल, जो है, बस है, जिसकी सत्ता है, उसको प्राप्त करने के लिए ये सारे का सारा सनातन का ये जो निचोड़ है, ग्रंथों का निचोड़ है, जो सारे का सारा निचोड़ अल्टीमेटली भगवत गीता में आ जाता है। भगवत गीता का लिखने वाला कौन है? महर्षि व्यास। व्यास को कोई नहीं जानता। एनीवे, ये तो कुछ डिफरेंस था। जो चीज समझने वाली है, मत इज ओपिनियन, सच इज अल्टीमेट ट्रुथ। परम सत्या, परम सत्या है सनातन, इटर्नल शक्ति, विराट शक्ति, जो कि सब जगह है। सो उस विराट शक्ति के हम जो हैं दिखाई दे रहे हैं, उस विराट शक्ति से ही आते हैं। विराट शक्ति हमें शक्ति देती है इस समाज में विचरने के लिए, विराट शक्ति ही ले जाती है। तो हम उस विराट शक्ति के निमित्त हैं। उसके बोल लीजिए कि हाथ ठोका है, या पुतले हैं, या इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं, वो विराट शक्ति हमें चला रही है। ये तो एक मोटा सा डिवीजन थी कि कैसे हम सनातन को रेस्ट ऑफ जो ओपिनियन है, मत हैं, उनसे हम कैसे सेपरेट करें। धर्म को अगर जानना है, पहली बात है कि मत को समझो, मत धर्म नहीं। मत को पूजना, मत इशारा हो सकता है सत्य को जानने का, ग्रंथ इशारे हो सकते हैं सत्य को जानने का, लेकिन अल्टीमेट सत्य वो नहीं है, इशारा है वो। दूसरी बात दोस्तों, अगर धार्मिक व्यक्ति बनना है तो एक बात करो आज से, किसी ग्रंथ को पूजने से, या किसी गुरु को पूजने से, या किसी रहत मर्यादा को फॉलो करने से, शरीयत को फॉलो करने से आप धार्मिक नहीं बन सकते। अगर मनुष्य ने धार्मिक बनना है तो एक ही बात है जो मनुष्य को धार्मिक बना सकती है, वो है मेरी जाचे, मौत। पहला तो समझो इसको, मैंने जी क्यों बोला। हम अधार्मिक हैं। धार्मिक क्यों हैं कि हम इस समाज में जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जो पदार्थिक दौड़ है, ये जो समाज में हम एक रेस लगाई हुई है या कि जे भी कर लें, जे भी कर लें, जे भी बना लें, जे भी बना लें, कम बना है और बना लें। आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं कितने पॉलिटिशियन, कितने ऑफिसर, कितने आईएएस, आईपीएस, दूसरे ऑफिसर की खबरें आती हैं कि कितने करोड़ रुपया उनके घर से मिला, कितने करोड़ के गहने मिले, कितना सोना मिला, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन देखने के वो देखते हैं कि हम पूरे गुरसिख हैं, पूरी दाढ़ी रखी हुई है, बांधी हुई है, तो बोलते हैं कि हम सिख धर्म के फॉलोअर्स हैं। और इतनी वाह जाती, मैंने ताजा मिसाल दी है जो हमारे यहाँ एक कोई पुलिस ऑफिसर सीबीआई ने जो पकड़ा है, ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर, ऐसे कितने पॉलिटिशियन जो हैं, उनकी रेस देखकर पता नहीं, वो तो इससे बड़ी मैडनेस क्या हो सकती है। आप धर्म बोलते हो तो पागलपन की हद हो गई।
मैं तो बात कर रहा हूँ नॉर्मल व्यक्ति की, जो कोई डे टू डे लाइफ में भी अपनी वो चाह है, स्त्री उसको तोड़ी रखती है, ये भी कर ला, ये मिल जाएगा, ये कर ला, ये मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी बेच ले, ये मिल जाएगा, नवी इन्वेस्टमेंट कर दे, उसमें इतना पैसा आ जाएगा। करते 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 मौत आ जाती है, तो वो भी बोलते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम भंडारा लगाते हैं, हम गुरुद्वारों को चंदा देते हैं, मंदिरों को चंदा देते हैं, गरीबों को चंदा देते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है चाह की, वासना की, डिजायर की। भगवान बुद्ध मेरे को फिर याद आते हैं, उनका जो सेंटेंस है कि ये जीवन दुख है। जीवन क्यों दुख है? क्योंकि ख्वाहिश है, चाह है, कामना है, डिजायर है, वासना है। वासना इस कदर इस संसार में मनुष्य को लेकर चलाती है मनुष्य को, वो वासना की पूर्ति के लिए वो गुरुओं को पूजता है, वो मंदिरों में जाता है, वो मस्जिदों में, गिरजों में, तीर्थ स्थानों पर जाता है, पता नहीं क्या क्या क्रियाकांड करता है, कितनी पूजा पाठ करता है, कितनी प्रेयर्स अरदासें करता है कि मेरे को अभी मिल जाए, मेरे को अभी मिल जाए। वासना, डिजायर, ख्वाहिश मनुष्य को टिकने ही नहीं देती। तो वो उसका पहरावा, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे बौद्धि है, चाहे जैनी है, पहरावा देख के लगता है कि जो धार्मिक है, लेकिन उसकी वासना कहीं पूरी नहीं होती। तो उसको हम धार्मिक कैसे बोल सकते हैं? किसी मत को मान लिया, मत की शरीयत को मान लिया, मत की रहत मर्यादा को मान लिया, वह तो बहुत लंबा चौड़ा मैं फिर बात करूंगा, उसको मानने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता। जो आप पूजा पत्ती करते हैं, अभी ये आज दिवाली का दिन है, कल भी दिवाली थी, आज ही दिवाली है। लोग धन्वंतरी को तो जानते नहीं, धनतेरस को जानते हैं। लक्ष्मी की पूजा होती है, क्यों होती है? कि और महालक्ष्मी आए। इतनी वासना है। भगवान बुद्ध के मुताबिक, हे मनुष्य, तेरे दुख का कारण तेरी वासना है। सवाल पैदा होता है, ये वासना कैसे खत्म हो, ताकि जो हाँ इस दुख से मुक्ति पा सके। मनुष्य को धार्मिक होना होगा। कैसा धार्मिक होना होगा? यही है नुक्ता जिस पर आज का ये मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं। मौत को समझ जाओ मेरे दोस्तों। मौत जिस दिन बच्चा पैदा होता है, उसी दिन ही मौत शुरू हो जाती है। मौत का हम तो पता तो नहीं किस तरीके तक ये चलेगी, वो कर्म का फलसफा डिफरेंट स्टोरी है, उसकी हम नहीं लेते। लेकिन डेस्टाइन डे से पहले, उस दिन से पहले मौत आती नहीं, लेकिन रोज घटती है। अगर मनुष्य रोज राम राम करने की जगह, वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जगह, अल्लाह अल्लाह करने की जगह, जीसस का नाम या कोई और जो भी आप अपने गुरुओं का मंत्र जाप करते हो, इसकी क्यों करते हो? मेरी वासना पूरी हो जाए। इसको हम धर्म का नाम देते हैं। होगा ही नहीं धर्म से, ऐसे ही दुख में जियोगे, अल्टीमेटली खत्म हो जाओगे। धर्म उस दिन पैदा होगा जिस दिन आपको 24 आवर मौत का स्मरण रहेगा, मौत की याद रहेगी। इस मौत को इतनी गहराई से याद करो कि अगला पल मौत का है, मेरा नहीं। और ये पल जो मैंने गुजार लिया, ये विराट शक्ति तेरा ही है, तूने मेरे को जो वक्त दिया। अगले पल मौत आ जाएगी। मौत की याद मनुष्य को धार्मिक बना देती है। छोड़ो सब कुछ, इस मौत को मंत्र के तौर पे अपना लो। अगर ये मौत मंत्र के तौर पर आपके ज़हन में, आपके हृदय में,
आपके रग रग में, आपके रोए रोए में समा जाए। तो जो वासना है, वासना को खत्म करने का अगर कोई इस बीमारी को खत्म करने की अगर कोई औषधियाँ है, कोई दवाई है, कोई ट्रीटमेंट है, तो वह सिर्फ मौत, डेथ। माड़ा सा भी ख्याल आ जाए, थोड़ा सा भी ख्याल आ जाए कि भी डेथ आ रही है, तो मैं किस लिए दौड़ बजाई कर रहा हूं? इतने अरबों को जोड़ के मैं क्या करूंगा? इतने कोठी, इतने जमीन जायदाद, क्या मैं कर क्या रहा हूं? अल्टीमेटली मौत ने मेरे को ले जाना है। जब मौत ने ही सारा कुछ करना है, तो जी मैं क्या कर रहा हूं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म से भाग जाओगे। आप जब वासना की पूर्ति में चलते हो, विराट शक्ति को भूलकर खुद कर्ता बन जाते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, चाह जो है मैं करूंगा। जो हमारा डिस्टाइंड कर्म है वो भी वासना में चला जाता है। कर्म तो होता रहेगा, विराट शक्ति ने आपसे जो कर्म लेना वो लेती रहेगी। कोई ना कोई बहाना बना के आपको कभी दुश्मन के साथ लड़ा देगी, कभी दोस्त के साथ दोस्त बना देगी, कभी कुछ कर देगी, वो करती ही रहेगी, लेकिन उसकी हमें स्वीकृति नहीं होती। हम उस नियति के निमित्त नहीं बनते, क्योंकि हमारी वासना इतनी पावरफुल होती है कि सारा कुछ हमें एक ऐसा करता हुआ बना देती है जो कि दुख की आधार, दुख की जो बेस है वो यही है। तो अगर आपने दोस्तों धार्मिक बनना है तो एक बात करो, मौत को याद करना शुरू कर दो। ये याद बना रहे, ये याद इतनी गहरी हो जाए कि आज नहीं आई कल आ जाएगी। आ रही है, आनी तो है ही। अगर ये मौत आपकी एक जीवन का, अपनी याद का एक मंत्र बन जाए, एक हिस्सा बन जाए, तो आप धार्मिक बन जाएंगे। सनातन बोलता है, इसकी फिक्र मत करो कि आप मौत से खत्म हो जाएंगे। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस अस्तित्व में किसी चीज का खात्मा नहीं होता। कोई चीज नई बनती ही नहीं, कोई चीज मिटती ही नहीं, सिर्फ रूप बदलते रहते हैं। कई लोग डरते हैं ना, क्यों डरते हो भाई? ये तो है ही है। मौत से डरने का कारण क्या है? ये तो मुक्ति है आपकी। आप खत्म नहीं हो जाओगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहीं रहते हो, रूप बदलते रहते हैं। मौत का जो फिनोमेना है, इतना ब्यूटीफुल फिनोमेना, अगर ये हम इसको लड़ लग जाएं, इसको पकड़ लें, तो एकदम ख्याल आ जाएगा कि मरना तो भाई, मैं क्यों कर रहा हूं? ये वासना पूर्ति की दौड़ में क्यों लगा हुआ हूं? जो उसका डिस्टाइंड कर्म है वो ही करता चल, उसको स्वीकार करता चल, इस दौड़ को छोड़ दे, क्योंकि मौत आनी है। ये मत समझना कि आप खत्म हो जाओगे, खत्म नहीं होंगे आप। शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक हमेशा के लिए एक फोर्स है जो कभी खत्म नहीं होती। चैतन्य कभी नहीं मरती, कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरती। उसकी तरफ उसकी खोज ही तब होगी जब वह वासना से, झूठे धर्म जो मत हैं उसकी दौड़ में आप लगे हुए हो, उसको छोड़कर मौत की याद आ जाएगी। आज मेरे को याद आए इस सदी के रेवोल्यूशनरी लाइट मास्टर, मेरे गुरु आचार्य ओशो रजनीश। बहुत देर पहले उनका एक पुस्तक है, मैं मृत्यु से खाता हूँ। 3-4 दिन से मेरे को वो बहुत देर पहले की बात है, मैं पढ़ी थी जब, वो याद आ रही है। किताब में जो कुछ है, लेकिन टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मृत्यु से खाता हूँ। वासना कहती है मैं तेरे को जीना सिखाती हूँ। असली धर्म कहता है मैं मृत्यु को जानो, मृत्यु को सीखो, मृत्यु को अपनाओ।
डरने की जरूरत नहीं मृत्यु से, आप यहीं पे हैं, रूप बदल कर फिर आते रहेंगे। जोकर रूप बदल कर आएगा। सो भाई, आज का जो मैंने आपके साथ को धर्म की बात की, लोग लड़ रहे हैं कि मेरे धर्म को खतरा है, मेरे पंथ को खतरा है, लोगों को कन्वर्ट करो, राजनीति करो, डराओ मारो, उसको स्प्रेड करो। सनातन ये नहीं कहता। जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सनातन की बातें हैं। आज मेरे दिमाग में आके थोड़ा सा मौत के लिए धर्म का आधार बनाऊं, मौत को धर्म का आधार बनाऊं। अगर मौत हमारे धर्म का आधार बन जाए, ये जो वासना की दौड़ है, इतना पाप कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगी। आज इतना ही। फिर जब उस विराट शक्ति का हुक्म होगा, मैं फिर आऊँगा आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योति को डॉक्टर सांस करना।